नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है और ऐसे मुद्दे पे आज बात करने वाला हूं जो हिंदुस्तान के कहीं भी छोटे से गांव में बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट हो, जो ना तो बड़े शहरों में लाखों रुपया बहा सकता है और ना ही किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन ले पा सकता है, लेकिन उसे किसी भी हालत में एसडीएम बनना है तो बनना है। तो ऐसे कंडीशन में उसके सपने कैसे पूरे होंगे, एक क्वेश्चन मार्क है जो कि आप लोग कभी सोचिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी जरूरी है। उसके लिए तो आप पढ़ लिए तो वहां से काम चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो आती है वो मेंस में आती है कि आखिर मेंस कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि मेंस अकेले संभव नहीं है, किसी भी हालात में संभव नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो चेक कौन करेगा। ये क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है ताकि आपकी कमी को कोई तो कोई बताने वाला हो। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं हर तरीके से आपको हेल्प करूंगा। बस आपके अंदर जो है ना, भूख बहुत तीव्र होनी चाहिए, वैसी तीव्र होनी चाहिए कि आप अगर रेगिस्तान में हो तो एक बूंद पानी पीने के लिए तड़प जाओ, उस तरीके का भूख होनी चाहिए, और फिर मैं आपके साथ में हूं। दोस्तों, इससे पहले जो है एक अच्छी वाक्या है मैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और मेरी एक स्टूडेंट है, बड़ी प्यारी है, जब से मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनकी बात क्या है कि जैसे जब भी कोई वीडियो हम बनाते थे तो हम कहते थे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, बात को समझिएगा, हर एक एक पॉइंट को अंदर तक जाने दीजिएगा और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने स्किप कर दिया तो यकीन मानिए आपकी सक्सेस भी स्किप कर देगी आपको, और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। आपको आज यकीन नहीं होगा, लेकिन एज और अटेम्प्ट दोनों जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको एहसास होगा कि काश उस वीडियो को अगर देख के मैं उसको समझ पाई थी तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसमें ऐसी ऐसी बात बोलने वाला हूं जो आपका दिल दहल जाएगा। तो ऐसे ही करके बैठे हुए थे, अचानक को बोले कि सर आप हर वीडियो में बोलते हो एनसीईआरटी पढ़ो। आप ही क्या, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर हैं, सबको एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए। उन्होंने बस ऐसे ही बताया। उसके बाद मैंने अचानक क्या है लगा, चलो एनसीईआरटी पढ़ाया जाए। उसके बाद कुछ दिन तक वेट किया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी पढ़ाना। हमें लगा एनसीईआरटी है, आसान है, आराम से हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं है। अब समझ में आया कि एनसीईआरटी क्यों लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। सेम कंडीशन आज उत्तर लेखन में होगी कि उत्तर लेखन जो है क्यों नहीं कोई बता पाता है कि कैसे स्टार्टिंग किया जाए। सब इतने सारे पॉइंट डाल देते, इतने सारे पॉइंट, ये करो, ऐसे करो, निष्कर्ष को ऐसे लिखो, भूमिका को इस तरीके से बनाओ, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, टॉपर्स की तरह लिखो। टॉपर के हजारों कॉपियां आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। क्या तनिक भी दिमाग नहीं यूज करते क्या? आज जितनी बातें बोलूंगा, कड़वी बोलूंगा, लेकिन बातें होंगी दिल की। क्या अभी दिमाग नहीं काम करता? जिस टॉपर की कॉपी आप देख रहे हो उसकी रैंक क्या है आपको पता भी चल पाता क्या? अगर मान लो उसकी रैंक 100 है या आप उसकी रैंक 50 है, तो अगर उसकी नकल करोगे तो आयोग आपको बाहर उठा के फेंक देगा, क्योंकि आयोग सख्त कहता है कि अगर कॉपी करके आए हो तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। ऑन मेरिट अपना निकालो, अपने अंदर से निकालो शब्दों को, अपने अंदर से वाक्य को बनाने की कोशिश करो, तभी तुम टॉपर बनोगे। कल के डेट में तुम्हारी कॉपी मैं दूंगा अपने चैनल पे। लेकिन अगर आप दूसरे की कॉपी का नकल करके सोचोगे कि उस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखा वैसे लिखेंगे, तो उसकी तो 100 रैंक आई है, तुम्हारी 500 रैंक आएगी, या नहीं भी सिलेक्शन कर पाओगे। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। ये आप भी समझ रहे होंगे कि ऐसा लोगों के साथ में गुजर रहा है। क्या होता है टॉपर? और ये जो वर्ड है ना इंग्लिश का टॉपर, लोगों ने क्या किया है, एक मजाक बना दिया है, और ये मजाक आपके सामने पासा फेंका जाता है, और आप इतने मासूम हैं कि इस टॉपर के ही इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं। अरे सबसे बड़ी टॉपर मेरे नजर में देखो ना तो तुम हो, भविष्य के टॉपर तुम हो। टॉपर होता क्या है? जिस वक्त तक उसका रिजल्ट नहीं आता है उस वक्त तुम्हारी तरह होता है, उसे भी डर होता है, उसे भी लगता है इस बार नहीं रिजल्ट होगा तो क्या होगा, घर में कहां जाएंगे, कैसे समाज में मुंह दिखाएंगे, कैसे लोगों के साथ में दोस्ती होगी, कैसे लोग हमें पहचान पाएंगे। पिछले 2 साल 3 साल समय गुजर चुका है प्रयागराज में, अब तो लोग बेगाने से कर दिए हैं। पता नहीं, लोग को पता भी है नहीं कि सुजीत जिंदा है या फिर मर चुका है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है हम टॉपर बन जाते हैं। अरे वाह, कमाल की बात है। इसी को हम कहते हैं टॉपर, और इसी का आप कॉपी करना शुरू करो, क्योंकि जो सुजीत बोलेगा वही ब्रह्मास्त्र है, वही ब्रह्म का लकीर है।
वही लक्ष्मण रेखा है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, 21वीं सदी में पहुंच चुके हो, 21 साल से सबके सब ऊपर हो। इंसान जमीन से लेकर चांद तक पहुंच चुका है और आपको इतनी भी अकल नहीं है कि सामने वाले से कोई जो है जिस तरीके से शब्दों का खेल खेलता है और आप उसमें फंस जाते हो। सोचने का मुद्दा है और सोचना होगा, क्योंकि रिजल्ट हिंदी माध्यम का गिरता हुआ जा रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार आप ही नहीं हो, मैं भी खड़ा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। बस अपनी जिम्मेदारियों को इसलिए ढक देते हैं क्योंकि हम टॉपर को खरीद लेते हैं और फिर से बताते हैं 2019 में यह रैंक लाया है, और फिर आप देखना शुरू करते हो। आप तो नहीं देखते हो क्योंकि पता आपको झटका लग चुका है, लेकिन आपके आगे आने वाला जनरेशन जो आपके पीछे चल रहा है वो सारे के सारे फिर से देखना शुरू। अच्छा, सुजीत सर का स्टूडेंट है तो कमाल की बात है, सुजीत सर कमाल होंगे। यही तो सिलसिला चल रहा, ये रुकने वाली नहीं है, ये एक प्रथा है। वैसे ही जैसे दहेज की प्रथा है, वैसे ये टॉपर की प्रथा है। इसी तरीके से दिन प्रतिदिन सिलसिला होता जा रहा और हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिरता हुआ जा रहा। ऐसे कंडीशन में प्लीज अपने आप को संभालो, अपनी सिचुएशन को पकड़ो। क्या डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड अपने अंदर लाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ। दूसरे को देखने की छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद अपने आप में सुनामी हो। दूसरे की सुनामी देखना बंद करो, दूसरे के ईद में चांद बनाना बंद करो। अपना ईद मनाओ, अपना चांद निकालो, बाकी सोचना आपको है। चलिए आते हैं आज के सेशन में। सर उत्तर लेखन नहीं करने आता है, क्या करें? ऐसे हजारों कॉल आते हैं मेरे पास में, हजारों कॉल कर रहा हूं, लेकिन वक्त नहीं मिल जाने की वजह से हम नहीं बता पाते हैं। एक तो पहले संस्था हो जाता है और सारा इंटरव्यू का काम हो जाता है, प्लस में और सारी बहुत सारी छोटी छोटी कामें होती है, जिसकी वजह से जो है मैं इस वीडियो को आपके सामने नहीं ला पाया। लेकिन आज मैं पूरे तरीके से रेडी था कि मुझे किसी भी हालात में जो है इसको लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उन गरीब लोगों के पास में होगा, गरीब छात्रों के लिए होगा जिनका कोई सहारा नहीं है। सिर्फ इनक्रेडिबल परिवार, मैं और आप हैं, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगा तो हिंदुस्तान का कोई सी संस्था नहीं है जो ऐसे बच्चे को एडमिशन लेता है। खैर चलिए, आपके साथ में हम हैं। उत्तर लेखन की शुरुआत कहां से और कैसे करें, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सर ये कैसे शुरुआत किया जाए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है, कहां से शुरुआत करें। सर सुजीत सर आप बोल तो देते हो, पढ़ा तो देते हो, समझ में भी आता है, अंदर सुनामी भी पैदा कर देते हो, लेकिन उत्तर लेखन नहीं आता करने। सुजीत सर सच बता रहा हूं, नहीं आता करने के लिए। क्वेश्चन आती है तो हवा निकलना शुरू हो जाती है, कहां से लिखूं समझ में ही नहीं आ रही है। अब आज के बाद जो बातें बताने वाला हूं अब उसको ध्यान से अपने अंदर जाने देना, एक सेकेंड भी, एक वर्ड भी रोकना मत, फिर देखो कमाल कर जाएगा कि कैसे होता है और प्रॉब्लम क्या है। आज के आज इसी वीडियो में इसको जड़ से निकालेंगे। कहां से शुरुआत करें, तो इसका तो सिंपल एग्जांपल है और सिंपल आंसर है एनसीईआरटी से शुरुआत करें। लेकिन कैसे शुरुआत करें, इसका आंसर जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यानी कहां से शुरुआत करें, तो एनसीईआरटी से। अब आपको नहीं आता, छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद कीजिए, सिर्फ आप हमें देखिए, हम पे कंसंट्रेशन कीजिए। नहीं आता, चलो नहीं आता, कोई बात नहीं है। अब आप पेन उठाओ, पेपर लो और उस पे जो है अपने बारे में लिखो 10 लाइन। इतना तो आता है ना। अपने गांव के बारे में लिखो, ग्वालियर के बारे में लिखो, मुरैना के बारे में लिखो, चंपारण के बारे में लिखो, कुछ तो लिखो, लिखो तो सही अपने बारे में। गांव के बारे में लिखो, शहरों के बारे में लिखो, अपने दोस्त के बारे में लिखो, मम्मी पापा की जो सिचुएशन इस टाइम में है उस पर कुछ लिखो। लिखो तो सही, एक बार लिखने की तो आदत मानो, एक हैबिट तो स्टार्ट करो। कभी भी मत कोशिश करना कि जो सबसे पहले पीसीएस में क्वेश्चन मेंस का आया है उसको हल करने की कोशिश करना, कभी ये गलती मत करना। और जब जब ये गलती करोगे तब तब जिंदगी भर आपका नहीं रिजल्ट आने वाला। यही लोगों के साथ तमाशा होता। ये बात कोई भी बताने के लिए किसी को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहता भीड़ का हिस्सा बने रहे। बेरोजगारी में जो लाइन एक लंबी कतार बन चुकी है उसमें आपको भी ढकेलने की कोशिश की जाती है। आप छोड़ दो ना, आपको पास करने कौन कहा, आप शुरुआत तो पहले करो। जमीन पूरी तरीके से एकदम उपजाऊ है, बस उसमें बीज तो डालो। आप क्या सोचते हो कि एक ही बार पौधा जो है कम से कम बहुत सारा हो जाए जो कि छा दे, वो कभी जिंदगी में नहीं होगा, किसी का नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। स्टार्टिंग सबसे पहले बीज, सबसे पहले अपने बारे में लिखो, लिख के मुझे चेक कराओ। मेरा नंबर जो है आपको मैं दे देता हूं ताकि ध्यान रखें, 7667474771। ये नंबर को आप लिख लो, ये लाइफ टाइम मेरा नंबर रहने वाला है। इसी से मेरी माताजी भी बात करती है, यही मेरा है और इसी से मैं सब
जो भी स्टूडेंट है सब इसी से कांटेक्ट करते हैं। हो सकता है कभी स्विच ऑफ बताए, उस समय रिकॉर्डिंग करता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा एक नंबर है, दूसरा कोई नंबर भी नहीं मेरे पास में है। और एक जो है ये संस्था का नंबर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल मत कीजिएगा। हमेशा दोनों नंबर पर आपको व्हाट्सएप लिखना है। जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर प्रॉब्लम क्रिटिकल होगी तो मैं खुद कॉल करूंगा, आप कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब यहीं पे जो है आप जो भी आंसर लिखिएगा इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे की कहानी शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे किया जाए। स्टार्टिंग जैसे ही किया जाए, जो भी लिखना है लिख के आप मुझे सेंड कर दो, मैं चेक करूंगा, चेक करके बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखना एनसीईआरटी, क्योंकि ये सिलसिला आप कम से कम 10 से 15 दिन करो। समय की टेंशन मत लो, समय तुम्हारे पास है और तुम समय का उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग नहीं हो रहा अभी। ध्यान रखना इसमें किसी भी तरीके का दुरुपयोग नहीं है। आप स्टार्टिंग कर दो लिखना, कम से कम 10 से 15 दिन लगाओ। 15 दिन कम से कम है, जो दिल करे। गाय पे लिखा है गाय पे लिख दो, घर पे लिख दो, गांव पे लिख दो, शहर पे लिख दो, जिस स्कूल से 10th किया उस स्कूल के बारे में लिख दो। अपने पीछे की 10 साल के पीछे की जिंदगी है उसको लिख के मुझे दिखाओ ना। अरे इतना भी नहीं आता है तो अपने प्यार के बारे में लिख दो ना, जिससे तुम प्यार करते हो उसी को बारे में लिख के तो दिखाओ। शुरुआत तो करो एक बार, क्योंकि जिस वक्त बीज अंदर गई जमीन में, यकीन मानो मेरा, आज न कल पौधा उबन के तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के वालों के साथ में कि बीज डालना की कोशिश नहीं करते हैं। सब कुछ लगता है कि सुजीत सर ही कर देंगे। अरे मैं नहीं करूंगा, मैं उठा के बेरोजगारी के लाइन में ठेल दूंगा आपको, और यही हो रहा लोगों के साथ में। लेकिन अगर तुम अपने आप से सक्सेस कर जाओगे तो मैं सामने खड़ा होकर तुम्हारे साथ फोटो खिंचा लूंगा और बोलूंगा मेरी संस्था का स्टूडेंट है। यही तमाशा हो रहा। इस यकीन को मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, सच्चाई को पकड़ो, क्योंकि वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है। आपको लगता है इतना ही सा वक्त में आपको सारा काम करना है। अगर कोई भी काम अगर अधूरा रह गया तो जिंदगी में आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाइएगा। इसलिए हमेशा इस दिल दिमाग को बता दीजिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में ही यहां सबसे बेहतरीन कलाकारी करके ऊपर चल लेना है। और अगर समय को मार दिए तो बेहतरीन कलाकार कभी बन ही नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि लिमिट टाइम है, इंसान नहीं है। चलिए अब जब हो गया तो फिर अब एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो रही है। सब कुछ सब किसी को पता है कि सर मैं जो है क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, 6th कंप्लीट, 7th कंप्लीट, 8th कंप्लीट, 9th का स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई, एक क्लास चल दी है। अब इसमें जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन हर में देता हूं, उस क्वेश्चन को लिख के मुझे सेंड कीजिए। अब उसमें जो गलतियां होगी उसको तो अंडरलाइन करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में ऑडियो में बोल के आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हां, कभी आपको लगेगा कि सुजीत सर आज कर दिए कल क्यों नहीं किए, नहीं, अगर एक बार किए हैं तो मान के चलिए 7-8 दिन के बाद फिर आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी हो जाती है और सबका कॉपी चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यहां से मैंने प्रॉमिस किया हूं सबकी कॉपी चेक करना है। किसी भी इंसान को कंटिन्यू में नहीं चेक कर सकता हूं, लेकिन हां जो गलतियां मैं बता देता हूं ऑडियो के थ्रू, उसको कंप्लीट करने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा। उस गलतियां को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। और स्टार्टिंग अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है 2021 में, तो आपको एनसीईआरटी की तरह लिखना आज से अभी से स्टार्ट कर देना। अभी से स्टार्ट कर दो, तभी सिलेक्शन मिलेगा, वरना जिंदगी भर घूमते रह जाओगे। सक्सेस हाथ नहीं लगने वाली है, सक्सेस भी घूमते रह जाएगी। और ये मैं सच बोल रहा हूं, कर भी है, लेकिन दिल की बात बता रहा हूं आपको। अब यहां के बाद जब धीरे धीरे लिखने की आदत हो गई, अब लगेगा आपको कि सुजीत सर अब लिखने में मजा आ रहा। मुझे भी बड़ी खुशी होगी, हमारी स्टूडेंट है, लिखने में मजा आ गया तो ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है कि लिखने में मजा आ गया। अब धीरे धीरे जब लिखने में मजा आ जाएगा, अब जो है टाइम फिक्स करो। अब धीरे धीरे टाइम फिक्स करना, देखना जो भी बातें बोलो समझना। मान लो कि आपके पास में एक क्वेश्चन लिखने के लिए 20 मिनट का टाइम है। सपोज करो, चाहे आप एमपी से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो या राजस्थान से हो, अगर एक क्वेश्चन लिखने में 20 मिनट आपको टाइम मिलता है तो 5 मिनट इसका चुरा लो। बस 5 मिनट, ज्यादा मत करना, 5 मिनट चुराना है। 15 मिनट इसका लिखना है और 5 मिनट जो है इस पे धार देना है। क्लियर है? अब 5 मिनट से चुराने का मतलब क्या सुजीत सर, ये कौन सा गेम खेल दिए हो? 5 मिनट इसीलिए क्योंकि पीछे में जो है एक्स्ट्रा पेज दिया जाता है। बात को समझना, और यहीं से अभी से ही शुरुआत कर देंगे। आदत डालना जरूरी है। मैंने बताया था ना, आदत बड़ी प्यारी होती है। अगर अच्छी कामों में लग जाए तो जिंदगी संवर जाती है, और बुरी कामों में लग जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। अपनी जिंदगी भी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो आदत में लगवाने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को संवारने वाली है। क्लियर?
आइए देखते हैं क्या करना। 5 मिनट जो ये टाइम चोरी किए, इसमें क्या है, आप एक बॉक्स बनाइए। क्लियर है? अब बॉक्स बनाइए, बॉक्स में जो है वो सारे पॉइंट को इसमें लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट को कि क्या क्या लिखना। मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पे मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पे मैं सोचता हूं कि अगर मैं बताऊंगा तो आपका पल्ले नहीं पड़ने वाला। लेकिन मॉडल क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहां जो लोग स्टार्टिंग करने वाले, मान लीजिए मेरे ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको लिखने के लिए बोलूं कि मेरे ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा मेरे बारे में? सुजीत सर दिखते कैसे हैं, सुजीत सर करते क्या है। अब देखिएगा, हर का एक पॉइंट लीजिए, उसके बाद पूरी तरीके से तारतम्यता से लिखना। पहली बार है कि दिखते क्या है, करते क्या है। क्लियर हो गया? इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्लियर, इनके मां बाप क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट है। आप लिखने बैठोगे तो हो सकता है कोई पॉइंट जो है मिस कर जाए, और हो सकता है वही पॉइंट जो है आयोग को चाहिए था और वो पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। बात को पकड़ना। अब इन बॉक्स में सुजीत सर के पापा मम्मी क्या करते हैं, सुजीत सर जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जान ले। उसके बाद जाने कि सुजीत सर की शैक्षणिक स्थिति क्या है, मतलब सुजीत सर कितना पढ़े लिखे हैं, ये सारे पॉइंट को लिखो। और इस टाइम में जब पॉइंट आप लिखने लगिएगा तो हो सकता है कोई वर्ड हो जो बड़ी प्यारी हो, उसी टाइम दिमाग में आ जाए, तो उसको साइड में जो है एक और कॉलम बना के वहां पे वर्ड लिख दीजिए। वर्ड में जो इंपोर्टेंट वर्ड है उसको लिखते चले जाइए। ये 5 मिनट का खेल आपको करना ही करना है। क्लियर हो रहा है ना? अब ये पॉइंट जब आप लिख दिए, उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू कीजिए बुलेट ट्रेन की तरह से। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहां कोई भी पॉइंट नहीं लिखते हैं। सुजीत सर 5 मिनट टाइम का वैल्यू आप समझते हैं? अरे हम समझते हैं, आपका 20 मिनट भी जीरो के बराबर है, कूड़ा के बराबर है। और यही तो हो रहा है आप लोगों के साथ में। लेकिन फिर भी आप बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना तो कोई बताने के लिए तैयार है, ना तो वो आप अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आपके दिमाग में जो है ये 5 मिनट जो माइनस है उस पर ज्यादा फोकस है, लेकिन यहां पे 15 मिनट का प्रॉफिट होने वाला है, उसकी टेंशन नहीं है आपको कि 15 मिनट में हम बुलेट ट्रेन की तरह आंसर लिखेंगे और सबसे बेहतरीन लिखने वाले हैं, जिसमें आयोग को लग जाएगा कि मुझे तो यही कॉपी की जरूरत है, मुझे तो यही स्टूडेंट की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमें टेंशन इस बात की रहती है, हमारा 5 मिनट बर्बाद हो गया, सुजीत सर के बदौलत बॉक्स लिखवा दिए। हमने स्टार्टिंग से ही आप लोग को बस यही कहना चाहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप स्टार्टिंग कीजिएगा एक बॉक्स बनाइए। जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा इस बॉक्स में जो है स्टार्टिंग में लिख दीजिए, चाहे 2 मिनट 3 मिनट स्टार्ट तो एक बार कर दीजिए। आदत मत बना रहा हूं, आपकी एक बार आदत लग जाए, क्योंकि ये आदत लगेगी ना तो ऑनेस्टली बोल रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, दुनिया की किसी की पावर नहीं है ना कि आपको मेंस से बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो फिर सक्सेस रेशियो जो हो जाएगा सीधी तरीके से 0 चला जाएगा। लोगों को जा रहा है, अब भी वक्त है, संभलना है संभल लो, वरना वक्त देता कहां संभलने के लिए। समझो तो मेरी बात को, अब भी तो समझ लो, क्योंकि मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्थिति कैसी है। तुम्हारी खुद की स्थिति खराब है, परिवार की स्थिति खराब है, और सबकी स्थिति को तुम्हें ही संभालना है, और उसके लिए यह काम आपको करना होगा। बॉक्स बनाइए, बॉक्स में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो गया यहां तक? कोई समस्या? अगर समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जांच कौन करेगा सर? ये सब चीजें आप तो बता दिया कि एनसीईआरटी से लिखो, बॉक्स बना दो, सारा पॉइंट लिख दो। आखिर मेरी कॉपी जांचेगा कौन? तुम्हारी कॉपी सुजीत सर जांचेंगे। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। मैं कैसे समय दूंगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब दूंगा ये मेरा है। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हर बार हर दिन आपको आंसर सेंड करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज निकले या ना निकले, आपका आंसर मेरे मोबाइल पे आना चाहिए तो आना चाहिए। सीधी सी बात है। अब दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कहता है सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें। मत करो ज्वाइन, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो मैं रोकने वाला भी नहीं हूं। अब टेस्ट सीरीज में होता क्या है, टेस्ट सीरीज क्यों करवाया जाता है? ये तो एक व्यापार है, ये सेटिस्फैक्शन दिलवाएगा। अब जो टेस्ट सीरीज ले रहा है वो कैसे करवाएगा? वो तो चाहेगा कि हमारी संस्था का नाम हो, वो तो ऐसे ऐसे क्लिष्ट क्वेश्चन दे देगा जो आप क्या पूरे तरीके से आपका जो भी कॉन्फिडेंस था ऊपर वो सीधे के सीधे नीचे चला जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हिल रहा, 3 क्वेश्चन छूट गया, अब आप डिप्रेशन के शिकार शुरू हो गए। सुजीत सर क्या बताऊं, आप क्वेश्चन देते हो तो बड़ा मजे से बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, आयोग का क्वेश्चन बन जाता, लेकिन टेस्ट सीरीज में जहां ज्वाइन की हूं वहां तो क्वेश्चन हिलता नहीं है। आखिर वो दिया क्यों है? आखिर इतना पैसा वो क्यों लगा है संस्था में? अगर उसका क्वेश्चन आपसे हिल जाएगा तो फिर वो समय क्यों दे रहा संस्था में? सोचो,
बिजनेस है। और हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। उस इंसान के पास भागो जो आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की कदर करता है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जो आपसे ज्यादा आपके पैसों से मोहब्बत करता है। फिर तो आपकी सपने को बेच डालेगा और लोग को बेच रहा है और उसी से टॉपर खरीद के आगे लाता है, उसी का भाषण सुना के आप वाहवाही और ताली बजा के खत्म कर देते हो खेल। सोचना आपको है जी। इसको जो है मैं चेक करूंगा और मैं ऑडियो के थ्रू जो है जो भी पॉइंट और होना चाहिए वो भी बता दूंगा और फिर आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। दूसरी जो है, आप छात्र और शिक्षक बनना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, जब मैं चेक करूंगा उसके बाद ऑडियो आपको सेंड करूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सुजीत सर कहां कमी बता रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक वक्त दूंगा, एक ऐसा वक्त आ जाएगा 1 महीने 2 महीने के बाद, मतलब सब 60 दिन के बाद ही, 60 दिन के बाद आपको यह कहूंगा कि आप कॉपी पे लिखिए एक स्टूडेंट के रूप में आंसर। जब आप आंसर लिख दीजिएगा तो फिर अगले ही पल में आपको कहूंगा कि आप शिक्षक हैं, ये जो कॉपी में आप आंसर लिखे हैं आपने लिखे हैं, सुजीत सर लिखे हैं। अब इसमें कमियां ढूंढिए, जितना ज्यादा कमी ढूंढ सकते हैं। आप में इतनी पावर है ना, आप पढ़े लिखे हैं ना, तो इसमें कमियां निकाल के दिखा दीजिए। ये भूल जाइए कि आपकी कॉपी है, ये याद रखिए कि सुजीत सर लिख के आपको दिए हैं और आपको चेक करना है। जितनी कमी हो दबा के कमी निकालिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कमी निकलेगी सक्सेस रेडियो उतना ही आपका बढ़ जाएगा। यह काम आपको करवाएंगे कुछ दिनों के बाद, अभी तो फिलहाल मैं ही आपके साथ में रहूंगा, लेकिन यह काम भी आप अगर धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, एक आदत बन जाएगी, तो फिर आपका सक्सेस जो है आपकी बाहों में रहेगी हमेशा के लिए, कभी कहीं नहीं जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेखन शैली खराब है क्या करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट होता है कि सर हम तो तैयारी एसडीएम की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, अधिकारी की बनने के लिए, लेकिन हमारी जो लेखन शैली है, जो लिखते हैं बड़ा गंदा लिखते हैं सर। हां, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमें मोती जैसा नहीं चाहिए, आयोग को मोती जैसा हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, उससे आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा। सारा खेल ज्ञान का है, याद रखिएगा, सारा का सारा खेल ज्ञान का है। लेकिन हां, आंसर राइटिंग वैसा जरूर होना चाहिए कि सामने वाला को पढ़ सके। ऐसा ना हो कि आप लिखें और आप ही ना पढ़ें, तो फिर दिक्कत हो। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने जवाब आएगा, सुजीत सर मेरी तो ऐसी हैंडराइटिंग है, मैं खुद ही ना पढ़ूं तो आयोग क्या खाक पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या सर, तैयारी छोड़ दूं? तैयारी छोड़ ना दूं, एक काम और करना अपनी जिंदगी में शुरू कर दें। तैयारी छोड़ना नहीं है, जो कमियां हैं सारी कमियां को यहीं पे निकालना है, क्योंकि जिस फील्ड में हम आ गए हैं यहां से लौटने के कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। आप लौट के पीछे नहीं जा सकते हैं, आपको सिर्फ आगे चलना होगा, क्योंकि पीछे से वक्त आ रहा है और रास्ता सिर्फ सिंगल है। अगर पीछे लौटिएगा तो वक्त रुला देगा और आगे दौड़िएगा तो सक्सेस आपकी बाहों में आ जाएगी। क्या करना है, आज अभी इसी वक्त इसी सेशन में डिसाइड करना होगा आपको कि लौटना है या आगे बढ़ के सक्सेस को पकड़ लेना है। दोनों आपके पास में ऑप्शन है। अब यहां पे क्या किया जाए कि इसके लिए जो सबसे पहले है कि आपके पास में ऐसी हैंडराइटिंग हो कि जो पढ़ ले आयो, या कोई भी स्टूडेंट आसपास में, भाई, चाचा जी का बेटा या बेटी या फिर कोई दोस्त यार आपकी हैंडराइटिंग अगर पढ़ लेता आसानी से, तो फिर हैंडराइटिंग पे काम करने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। लेकिन हैंडराइटिंग आपको सही में लगता, आपकी नजरिए से हैंडराइटिंग सुजीत सर गड़बड़ है, तो हैंडराइटिंग अगर गड़बड़ है तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि उस हैंडराइटिंग में क्या होता है। ओ, बो, को, खो से लेके ओ, आई तक रहता है, ये तो कंफर्म है। इसी शब्द को सबको जोड़ देने से क्या बनता है, वर्ड बन जाता है, और वर्ड को ही सबसे एक दूसरे से जोड़ने से ये वाक्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो पता कीजिए, कहीं ओ तो आपको लिखने नहीं आता है, कहीं बो तो लिखने नहीं आता, सो तो लिखने नहीं आता, जो तो लिखने नहीं आता, कोई ऐसा वर्ड होगा जो टोटल में कहीं कहीं नहीं आ रहा होगा लिखने के लिए, तो उसको छांटिए आज अभी इसी वक्त, छांट छांट के एक साइड में लिख लीजिए कॉपी में कि कौन कौन सा वर्ड है जो आपको आज तक लिखने नहीं आया। छांट लिए, छांट लेने के बाद उस पर कम से कम 10 पेज लिखिए। मान लीजिए कि बो हमको लिखने नहीं आता, हम बो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए इस तरीके से हम बो लिख रहे हैं, सपोज आपको दिखा रहा है, ऐसे बो लिखते हैं। ये कोई बो है क्या? बो लिखा कैसे जाए, तो इस तरीके से लिखा जाए, बो। क्लियर है ना? अब ऐसे लिखने नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करें, बो, फिर बो। अगर फो नहीं आता तो आसानी से फो, फिर फो, फिर फो। पो नहीं लिखने आता तो सॉरी, पो, पो। इसी तरीके से जो जो वर्ड है आपको लिखने नहीं आ रहा है, उन सारे वर्ड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यकीन मेरा मानिए, एक वक्त ऐसा आ जाएगा ना कि प्रॉब्लम ये दे रहा है, हैंडराइटिंग आपकी खराब नहीं है, आपकी आदत खराब है।
क्योंकि आपने लिखना ऐसे ही आदत बना लिया बो को। इसी वजह से जो है पूरा का पूरा राइटिंग खराब लिख रहा। बस प्रॉब्लम ये है, रूट्स पकड़िए। रूट्स क्या है? और ये रूट्स यही है। अगर इसको सही कर लिए तो सारा काम बन जाएगा। और इसको सही करने के लिए मुश्किल से 1 महीने की काम है, सिर्फ 1 महीने का। कोखो कोगो से लेके OIE तक इसी में कहीं कहीं गड़बड़ होगा। उन सारे वर्ड को बाहर निकालिए, जो आप नहीं लिख पा रहे हैं सबको निकालिए। अगर सब गड़बड़ है तो सबको निकालिए और सबको लिखना शुरू कीजिए। हर दिन 10 पेज एक एक वर्ड को लिखना शुरू कर दीजिए। अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक सीधा नहीं छोड़ेंगे तब तक इसमें लगे रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जो हैंडराइटिंग ऑलरेडी मोती की तरह चमकने लगेगा। दूसरा, दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, जहां जाना चले जाओ। बहुत तरीके का ट्रिक होता है, पेंसिल से लिखना शुरू कीजिए। अरे यार रूट्स बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम हाथ में है तो सीधा हाथ काट देना, ये क्या सॉल्यूशन है? ये पता करो क्या बीमारी है जिसकी वजह से हाथ में प्रॉब्लम हो रही है। उस बीमारी के लिए मेडिसिन यूज करो, ऑपरेशन यूज करो, ट्रीटमेंट करो, कि सीधा हाथ काट दो। ये क्या मतलब है? और अगर हाथ काट देगा तो फिर तो विकलांग दिखेगा वो, तब तो और बेकार हो जाएगा। यही कहानी आज लोगों के साथ में गुजर रही है। सबसे पहले रूट्स यही है, यही की वजह से आपका गड़बड़ है। इसको सुधार लीजिए, सारा खेल जो है बन जाएगा। आप खुद खुश हो जाइएगा। मजा आ गया सुजीत सर, आज का सेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट सेशन इन माय लाइफ। नेक्स्ट आते हैं। अब जो है मॉडल उत्तर लेखन जो है अगले क्लास में मैं दूंगा। अगले क्लास से जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मॉडल आंसर जो है हम खुद बना के आप लोग को दे देंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये काम करना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है। अभी मॉडल नहीं, अभी पहले इस तीनों पार्ट पे आपको काम करना शुरू कर देना होगा, कहीं से कहीं। बस ये तीनों पार्ट पे काम करने के लिए आपको किसी भी तरीके की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। बस मन की जरूरत है, सोच की जरूरत है, कुछ करने की चाहत की जरूरत है। और ये मैंने आपको इस सेशन में ला दिया हूं। सब कुछ आसान है, बस करना तो शुरू कर दीजिए एक बार, सब कुछ हो जाएगा। मैं तब आपके साथ में हूं जब आप अपने आप से जो है पूरे तरीके से पसीना बहाना शुरू कर दीजिए कि हां मैं बहाने के लिए तैयार हूं। 45 डिग्री की टेंपरेचर में बिना पंखे से जमीन पे बैठ के मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, और 4 डिग्री टेंपरेचर पे पंखा चला के बिना रजाई के मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो फिर ये सुजीत आपके साथ तैयार है, ये प्रॉमिस मैं करता हूं। यहां से मैं हमेशा आपके साथ में तैयार रहूंगा। बस एक बार आप चलना शुरू तो कीजिए, फिर देखिए कैसे मैं पीछे आपके पड़ जाता हूं, वैसे ही जैसे वक्त आपके पीछे पड़ता है। दोस्तों हमारी कोशिश यही थी कि उत्तर लेखन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट का, जिनका कोई सहारा नहीं है। आज मैंने इस सेशन में पूरे तरीके से इसको क्लियर कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब भी आप नहीं लिख सकते हैं, तो माफ करना, बातें कड़वी है लेकिन दिल की बात है। उसके बाद दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता है। और यह बात आप भी समझ सकते हो। आप कोई बेवकूफ नहीं हो, आप बहुत बड़े समझदार इंसान हो। क्योंकि सच बात जो होता है ना, उसके लिए किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, किसी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद दिल के अंदर चला जाता है। झूठ के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सच के लिए कोई रास्ता दिमाग की नहीं। दिमाग को छोड़ दो खुला, वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा। हमारी कोशिश थी आपके सामने लाने की। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज लगा कि सच में सुजीत सर जिंदगी तो अब बदलेगी बदलेगी, रैंक तो 1 डिजिट में लाऊंगा ही लाऊंगा, एसडीएम बन के जमाने को दिखाऊंगा। हो सकता है अगर इस वीडियो को किसी और को अगर सेंड कर दीजिएगा तो शायद यही कोटेशन वो भी बोले कि मैं एसडीएम 2021 में बनूंगा तो बनूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। बनना है तो बनना है 2021 में तो 2021 में। तो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे कि किसी और की जिंदगी आपके बदौलत बन सके। थैंक यू, नमस्कार।